हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्टोरी में। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। मुझे हमेशा एक मॉडर्न लड़कियां ही पसंद आई थीं जो हमेशा सज धज कर लड़कों के सामने रहती हैं। फिर भी मेरी माँ ने एक गांव की लड़की से मेरी शादी कर दी जो कि हमेशा पूजा पाठ घर के कामों में बिजी रहती थी। उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। मैं चाहता था कि वह मेरे लिए तैयार हो, मुझे अपना वक्त दे, लेकिन वह सिर्फ पति को भगवान मानकर मेरे सारे काम किया करती थी। मैं हमेशा से ही रोमांटिक था और पत्नी भी मैं ऐसी ही चाहता था। लेकिन मैं जब भी अपनी पत्नी को देखा या उसके पास जाने की कोशिश करता तो उसके बदन से पसीने की बदबू आती। कपड़े भी ऐसे पहनती जिसे काम वाली नौकरानी पहनती हैं। मेरे बर्दाश्त की इम्तिहान न रही और मैंने उसे ऐसे शब्द बोले कि तू एक गंदी औरत है, तेरे शरीर से प्याज लहसुन की बदबू आती है। ऐसा कहकर मैंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को धक्के देकर निकाल दिया और एक मॉडर्न लड़की से शादी कर ली। वे मुझे सज धज कर खुश करती थी, लेकिन कोई काम नहीं करती थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो मैं पहली पत्नी को नौकरानी बनाकर वापस लेने गया, लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि वो करोड़ों की गाड़ी में, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से था। मेरी 3 बड़ी बहनें थीं। मैं बहुत मन्नतों और मुरादों से मिला था, लेकिन मेरा रहन-सहन और सोच ऊँचे दर्जे की थी। मेरी माँ शुरू से चाहती थी कि उसकी बहू खूबसूरत, मॉडर्न और समाज में दिखावे के लायक हो। लेकिन जब मेरी शादी आरती से हुई तो माँ को उसकी सादगी और घरेलूपन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आरती एक सीधी-सादी मेहनती लड़की थी। उसने हमेशा घर को अपना मानकर हर ज़िम्मेदारी निभाई। सुबह सबसे पहले उठकर पूजा करनी, फिर रसोई में सबके लिए नाश्ता और खाना बनाती, सफाई करती, हर काम बिना शिकायत के करती रही। लेकिन मुझे और मेरे परिवार वालों की नज़रों में वह बस एक नौकरानी थी। ये सब देखकर मुझे आरती से चिढ़ हो गई थी, क्योंकि वह हमेशा किचन और घर के कामों में लगी रहती थी। मुझे आरती का घरेलूपन गाँववाई लगता था। धीरे-धीरे मैं आरती से कटने लगा। एक दिन आरती चाय लेकर मेरे पास आई। आरती मुस्कुराते हुए बोली, "आपकी चाय गरमा-गरम है, मैं फ़ोन में लगा हुआ था।" बोला, "रख दो टेबल पर और अगली बार थोड़ा कम दूध डालना।" पिछली बार भी बोला था। आरती मेरी बात सुनकर चुपचाप रह जाती। मैं अब अक्सर आरती को ताने मारता और कहता, "तुम्हें कुछ आता भी है क्या? बस खाना बनाना ही आता है, कोई क्लास नहीं है तुम में।" आरती बोली, "मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए सब कुछ अच्छा हो।" मैं गुस्से में बोला, "अरे रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। और हाँ, थोड़ा खुद को देखो आईने में, कैसी गंदी लगती हो। हमेशा आटे और तेल में लिपटी रहती हो। अदरक और लहसुन की बदबू आती है।" आरती का दिल अंदर से टूटने लगता, लेकिन वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती। उसने माना था कि पति की सेवा उसका धर्म है। मेरी माँ भी रोज़ उसको ताने मारती, कहती, "देखो ज़रा उसकी बहू को कैसे राजकुमारी बनकर आई है। हमें तो एक काम वाली बाई भी इससे अच्छी मिल जाती।" आरती बोली, "माँ जी, मैंने कुछ गलत किया हो तो बताइए।" मेरी माँ उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, "बस अब तमीज़ सिखाएगी हमें? तेरी जैसी बहू तो हमारे ख़ानदान में कभी आई ही नहीं।" धीरे-धीरे मैं और मेरी माँ आरती को मानसिक रूप से तोड़ने लगे। मैं देर रात तक घर आता नहीं, आरती से बात तक नहीं करता, कभी-कभी तो खाना भी फेंक देता। एक दिन आरती ने मुझसे पूछा, "आप मुझसे खुश नहीं हैं क्या?" मैं चीखते हुए बोला, "खुश वो भी तुमसे? तुम तो एक बोझ हो मेरे ऊपर, एक गंदी औरत जिसने मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दी है। अब रोज़ तुम्हारा चेहरा देखना भी गवारा नहीं।" मेरी बात सुनकर उसका दिल टूट गया और उसी रात मैंने आरती को घर से निकाल दिया। मैं गुस्से से बोला, "निकलो यहाँ से, तुम अभी के अभी मेरे घर से दूर हो जाओ। जो लड़की एक पति को भी खुश नहीं रख सकती, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है।" आरती रोते हुए बोली, "मैं कहाँ जाऊँगी?" मैं बोला, "जहाँ तेरी औकात है, अपने बाप के घर।" आरती, जो हमेशा सबका भला चाहती थी, टूट गई थी, लेकिन उसने रोने के और गिड़गिड़ाने की बजाय चुपचाप अपना सामान उठाया और मायके चली गई। उसकी आँखों में आँसू थे, लेकिन दिल में एक आग भी थी। इधर मेरी माँ ने तुरंत मेरी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उन्होंने एक सुंदर, आधुनिक और हाई सोसाइटी लड़की कनक को पसंद किया। कनक का फैशन सेंस बहुत ज़बरदस्त था। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती और अपने जीवन को हाई क्लास मानती थी। शादी के शुरुआत दिन सब कुछ अच्छा चला। मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में वो ग्लैमर आ गया जो मैं चाहता था, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने लगा। घर आते ही उसने सारे नकाब उतार दिए। कनक कहती, "मैं यहाँ नौकरानी बनने नहीं आई। तुम्हारे माँ-बाप की सेवा मेरा काम नहीं है।" मेरी माँ कहती, "बेटी थोड़ा घर में हाथ बटा लो।" इतना सुनकर कनक फौरन बोली, "बुजुर्गों को आराम करना चाहिए, लेकिन दूसरों पर बोझ बनना नहीं।"
कनक घर का कोई काम नहीं करती थी। वह नौकरों पर चीखती, मेरी माँ से बदतमीज़ी करती और हर बात में ताने देती। वह कहती, मैं कोई तुम्हारी रसोइया नहीं हूँ, जो तुम्हारे घरवालों के लिए खाना बनाऊँ। मैं जो पहले आरती की घरेलूपन से परेशान था, अब कनक की लापरवाही और बदतमीज़ी से टूटने लगा था। माँ और बहू के झगड़े रोज़ का हिस्सा बन गए। मैं ऑफ़िस से लौटता तो घर का माहौल और भी ज़हरीला मिलता। एक दिन जब कनक ने मेरी माँ पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो मैं होश में आ गया। मुझे आरती की याद आई, जो बिना कुछ कहे सब कुछ सहती थी, जो हर रिश्ते को दिल से निभाती थी। धीरे-धीरे घर का माहौल ज़हरीला होता गया। मुझे समझ आने लगा कि सुंदरता सिर्फ़ दिखावा था। उसमें स्नेह न था, न संस्कार। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई और कनक माँ को छोड़कर पार्टी में चली गई। मैंने माँ को खुद अस्पताल पहुँचाया और पहली बार महसूस किया कि आरती क्या थी। अब मैं आरती को वापस लाने का फैसला किया। जब मैं आरती के पुराने घर पहुँचा, तो सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से आरती उतरी, साड़ी में, आत्मविश्वास से भरी हुई, चेहरे पर एक अलग चमक। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। आरती ने शालीनता से उसका स्वागत किया और उसे घर के अंदर बुलाया। अंदर सब कुछ सलीके से सजा हुआ था। दीवारों पर बुटीक के सर्टिफिकेट्स, कुछ अवार्ड्स और अखबार की कटिंग्स लगी थी। आरती ने मुझे बताया कि जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, उस दिन मैंने फैसला किया था कि अब अपनी ज़िंदगी को खुद बनाऊंगी। पापा की छोड़ी हुई छोटी-सी दुकान को लेकर मैंने बुटीक शुरू किया। शुरू में मुश्किलें बहुत आईं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और देखो मेरी मेहनत रंग लाई। अब मेरे 4 बुटीक हैं, सब मैंने खुद की मेहनत से बनाए हैं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने धीरे से कहा, क्या हम फिर से? आरती ने सब उसकी बात काटते हुए एक लिफाफा सामने रख दिया। उसमें तलाक के कागजात और एक पत्र। उस पत्र में लिखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरी मेहनत और समर्पण इतना छोटा साबित होगा। लेकिन अब मुझे पता है कि खुद से प्यार करना भी ज़रूरी होता है। मैं अब उस औरत से अलग हूँ जो तुम्हारे घर आई थी। अब मैं आरती नहीं, एक पहचान हूँ। मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आरती ने बताया कि वह अब एक प्रतिष्ठित व्यवसाय के मालिक से शादी करने जा रही है, जो उसकी कदर करता है, उसकी इज़्ज़त करता है। फिर मैं वहाँ से अपने घर आ गया। समय बीतता गया। कनक ने भी मुझसे तलाक ले लिया, क्योंकि वह मेरी आर्थिक तंगी और बदलती स्थिति से परेशान हो गई थी। मेरा बिज़नेस पूरी तरह से डूब गया, नौकरी छूट गई और माँ भी बीमार होकर चल बसी। अब मैं अकेला रह गया था, एक खाली घर में जहाँ कभी आरती की हँसी गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा था और पछतावा। आरती ने आगे बढ़कर न सिर्फ खुद को साबित किया, बल्कि समाज को ये भी दिखाया कि एक औरत की असली ताकत उसकी आत्मनिर्भरता होती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि औरत की कदर तब नहीं करनी चाहिए जब वह चली जाए, बल्कि तब करनी चाहिए जब वह तुम्हारे साथ हो। और जब वह खुद पर विश्वास करना सीख जाए, तो फिर कोई भी उसे रोक नहीं सकता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम शामिल करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। दोस्तों, आरती ने दूसरी शादी कर सही किया या गलत, आप हमें ज़रूर बताएं। और आरती के पति को जो सज़ा मिली है, उसकी दूसरी पत्नी भी छोड़कर चली गई, माँ भी बीमारी से चल बसी, आज वो अकेला घर में है, हर बीमारी से जूझ रहा है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। तो आप इस कहानी पर क्या कहना चाहेंगे? आरती ने सही किया या गलत किया? दोस्तों, सुंदरता मन की होती है, ना कि चेहरे की सुंदरता से हमें कोई सुंदरता नहीं होती। चेहरे की सुंदरता सिर्फ दिखावटी होती है और मन की सुंदरता असली सुंदरता होती है। आपका इस कहानी पर क्या राय है? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा।